आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, किसी भी शहर की तरक्की इसी तरह इस शहर के अवाम की तरक्की को सामने रखकर ही किसी भी शहर का डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जाता है। लेकिन 2 दहाइयों बाद औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से इस शहर के लिए नया डीपी प्लान 2022 तक 2042 तैयार किया गया, जिसे अवाम के लिए पब्लिश भी कर दिया गया। लेकिन हैरत और ताज्जुब की बात तो ये है कि इस नए डीपी प्लान में कई ऐसी फाश गलतियां की गई है कि जिसकी वजह से पूरे डीपी प्लान ही पर सवाल या निशान लग चुका है। इस नए डीपी प्लान पर तकरीबन 8,500 से ज़ायद अफराद ने अपना एतराज़ दाखिल किया था, जिस पर इंतज़ामिया और हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा खुसूसी टीम की रहनुमाई में एतराज़ात पर सुनवाई भी मुकम्मल हो गई। लेकिन अब इन एतराज़ात की सुनवाई पर भी एतराज़ जताया जा रहा है। वैसे तो इस मामले को लेकर सैकड़ों अफराद जिन्होंने सुनवाई के दौरान तफसीली तौर पर अपनी अपनी बात रखने की कोशिश की और कई अफराद ने तो अपने अपने वकीलों की रहनुमाई में इंतज़ामिया को उनकी गलतियों से वाकिफ करवाने की कोशिश की। लेकिन सवाल ये है कि क्या एतराज़ात पर सुनवाई के बाद ये मामला यूं ही थम जाएगा? तो इसका साफ साफ जवाब ये है कि नहीं, क्योंकि ये मामला अब मजीद मुश्किलात का शिकार होता दिखाई दे रहा है। दरअसल गुज़िश्ता दिन शहर के मशहूर समाजी खिदमतगार समीर राजूरकर की जानिब से भी कई मामलात में एतराज़ात पर सुनवाई हुई, जहां उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग श्रीकांत देशमुख की रहनुमाई में तैयार किए गए डीपी प्लान पर कई संगीन इल्ज़ामात लगा दिए। समीर राजूरकर ने तो नए डीपी प्लान के बेस मैप में ही संगीन गलतियों का पिटारा खोल दिया। उन्होंने कहा कि 1991 और 2001 के डीपी प्लान और 2024 में तैयार करदा डीपी प्लान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जिसकी कीमत शहरियान को चुकानी पड़ेगी। समीर राजूरकर ने सीधे सीधे ये कह दिया है कि औरंगाबाद शहर का तैयार करदा नया डीपी प्लान डेवलपमेंट प्लान नहीं बल्कि गलतियों का पलिंदा है। इसी तरह उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि गलत प्लान बनाने के लिए बड़े पैमाने पर बदउनवानियाँ की गई है। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि डीपी एक्ट के मुताबिक किसी भी डीपी प्लान में 10% से ज़ायद गलतियाँ पाई जाए तो इसे दुरुस्ती के साथ दोबारा शाये करना ज़रूरी और लाजमी होता है। जबकि श्रीकांत देशमुख की जानिब से तैयार करदा डीपी प्लान में 50% से ज़ायद गलतियाँ हैं, जिसके ज़रिए डीपी एक्ट की भी धज्जियाँ उड़ाई गई है। इसी तरह ये भी कहा कि इसकी सज़ा शहरियान को हर कीमत में चुकानी पड़ सकती है। नाजरीन, समीर राजूरकर के मुताबिक नए प्लान में शहर की बहुत सारी मसाजिद, दरगाहों, कब्रस्तानों का तो इंदराज ही नहीं किया गया। इसी तरह सरकारी ज़मीनात और दफातर का भी कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने सीधे सीधे ये इल्ज़ाम भी लगाया कि जिन्होंने डीपी प्लान तैयार किया है उन्हें इस मामले में कोई तजुर्बा ही नहीं है। लिहाजा उन्होंने अब मुतालबा कर दिया है कि जिन जिन ऑब्जेक्शन की निशानदही हुई है उन्हें फौरी दुरुस्त किया जाए। नाजरीन, डीपी प्लान पर एतराज़ात पर सुनवाई तो अब मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मामला अब सुलझता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जिन हज़ारों अफराद ने एतराज़ किया था इनको सुनवाई के लिए बुलाया गया, इनकी बात सुनी गई, लेकिन एतराज़ करने वाले अब भी मुतमईन नहीं हैं। लिहाजा इनमें सैकड़ों अफराद तो अब इस मामले को लेकर अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की तैयारियां कर रहे हैं, जिससे साफ वाज़ेह हो जाता है कि यह मामला मज़ीद उलझनों का शिकार हो जाएगा। कुल मिलाकर एतराज़ जताने वाले इंतज़ामिया और हुकूमत से ये सवाल कर रहे हैं कि औरंगाबाद शहर के लिए तैयार किया गया नया डीपी प्लान औरंगाबाद के डेवलपमेंट के लिए तैयार किया गया है या इससे इस शहर का सत्यानाश हो जाएगा। दरअसल औरंगाबाद शहर के नए डीपी प्लान की जिम्मेदारी फर्ज शनास ऑफिसर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग रजा खान के सुपुर्द की गई थी और तकरीबन 2-3 सालों की कड़ी मेहनत और जद्दोजहद और पूरे शहर के नए और पुराने इलाकों का जायज़ा लेने के बाद ही ये नया डीपी प्लान तैयार किया गया था। लेकिन ये मामला अदालत तक पहुंच गया और अदालत ने इस मामले में नए अफसरान की तकर्रुरी का हुक्म दिया था, जिसके बाद श्रीकांत देशमुख ने 3 ही महीनों में इस तारीखी शहर का नया डीपी प्लान तैयार करके इसे आवाम के लिए जारी भी कर दिया, जिस पर भी उंगलियां उठ रही है कि आखिर जो प्लान 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया गया था, उसके बाद दोबारा जो प्लान तैयार किया गया वो इतनी कम मुद्दत में कैसे तैयार किया गया। ऐसे बहुत सारे सवालात और इल्ज़ामात भी लग रहे हैं कि जिसकी वजह से ये बात तो साफ है कि औरंगाबाद के नए डीपी प्लान पर सवाल या निशान अब भी लगा हुआ है और जब तक किसी भी मंसूबे पर सवालात, एतराज़ात और इल्ज़ामात लगते रहेंगे वो मंसूबा किसी भी तरह से तरक्की का मंसूबा हरगिज़ नहीं कहलाया जा सकता। इसके लिए ज़रूरी है कि सबको तो मुतमईन नहीं किया जा सकता, लेकिन
पूरे प्लान में 10% से भी कम गलतियां होनी चाहिए, वरना यह डीपी प्लान डीपी एक्ट के भी सरासर खिलाफ ही माना जाएगा। अब देखना यह है कि मुतल्लिका कमेटी, मुतल्लिका इंतज़ामिया और हुकूमत का इस बारे में अगला कदम क्या होगा। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।